कई दशकों तक दुनिया एक बड़ी सीक्रेट बात पर यकीन करती रही कि इंडिया कभी पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक नहीं कर सकता, वरना न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन मई 2025 में इंडिया ने ये मिथ हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये है ऑपरेशन सिंदूर की अनटोल्ड स्टोरी। एक ऐसी मिलिट्री कैंपेन जिसने साउथ एशिया का पावर बैलेंस ही बदल दिया। कैसे इंडिया ने 1971 के बाद सबसे गहरी स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट की, और इस ऑपरेशन में ऐसा क्या था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, आइए जानते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के खूबसूरत और पुरसुकून शहर पहलगाम में 26 मासूम सिविलियंस, ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट्स, बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैकर्स ने खासकर हिंदू मर्दों को टारगेट किया और उनकी बीवियों को विडो बना दिया। पूरा मुल्क शॉक में था, लेकिन कुछ ही वक्त में गम गुस्से में बदल गया। सालों से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी को यूज करता था ताकि उसके सपोर्ट किए हुए टेरर नेटवर्क्स बच सके। उन्हें लगता था इंडिया फिर से पीछे हट जाएगा, मगर जो आगे हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की लीडरशिप में इंडिया ने एक ऐसा जवाब तैयार किया जो मिलिट्री हिस्ट्री को रीराइट करने वाला था। 7 मई 2025 की सुबह के पहले घंटों में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ 25 मिनट के लाइटनिंग ब्लिट्स में इंडियन मिलिट्री ने लॉन्च किए लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और रफेल जेट्स जिनके पास थे SALP मिसाइल्स और ASSAM हैमर बॉम्ब्स। टारगेट्स थे पाकिस्तान और POK के अंदर 9 हेविली फोर्टिफाइड टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स। इनमें शामिल थे लश्कर तैयबा का मुरीद के हेडक्वार्टर्स, जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर बेस। ऐसे बेसेस जो डेकेड्स तक अनटच्ड रहे थे, अब पूरी तरह तबाह हो चुके थे। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे इमोशनल पहलू वो था जो ज्यादा लोग नहीं जानते। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? सिंदूर वो लाल पाउडर होता है जो हिंदू शादीशुदा औरतें अपनी मांग में लगाती हैं। जब पहलगाम अटैक में हिंदू मर्दों को टारगेट करके मारा गया, तो असल में अटैकर्स ने उन औरतों का सिंदूर मिटा दिया। ये ऑपरेशन था उन औरतों के लिए इंसाफ और दुनिया के लिए एक सीधा मैसेज। इंडिया अपने लोगों की हिफाजत करेगा और टेररिस्ट्स और उनको पनाह देने वालों में कोई फर्क नहीं करेगा। इस स्ट्राइक से घबराकर पाकिस्तान ने जवाब दिया। उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन बुनियन उन मरसूस, जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल से इंडियन सिटीज और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया। मगर यहां कहानी में आता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। इंडिया पहले से रेडी था। पहली बार कॉम्बैट में डिप्लॉय हुआ इंडिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर S-400 ने इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। इंडियन Su-30 MKI फाइटर्स ने लॉन्च किए सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स। ये मिसाइल्स सीधा बाईपास कर गए पाकिस्तान के चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स को। टारगेट्स बने पाकिस्तान के मेजर एयर बेसेस नूर खान, रफीकी, मुरीद। रनवेज पर मैसिव क्रेटर्स बन गए और रेडार इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय हो गए। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फेल हो चुकी थी। 10 मई तक एक US ब्रोकर्ड सीज फायर अनाउंस हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल क्लियर थी। इंडिया ने डिसाइसिव एडवांटेज हासिल कर लिया था। सिर्फ 4 दिन के अंदर इंडिया ने फाइट की सब कॉन्टिनेंट की पहली नॉन कॉन्टैक्ट वॉर, जिसमें ड्रोन्स, प्रिसिजन मिसाइल्स और एडवांस्ड एयर डिफेंसेस यूज हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने रिलाय किया अपने इंडिजिनस सिस्टम्स पर, ब्रह्मोस मिसाइल्स और आकाश तीर एयर डिफेंस नेटवर्क्स। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, यह था एक डिक्लेरेशन इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का और एक क्लियर मैसेज, क्रॉस बॉर्डर टेरर अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इंडिया ने एक नई लाइन ड्रॉ कर दी है और ये लाइन अब कोई क्रॉस नहीं करेगा। अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ये इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजी और ब्रेवरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं ऑपरेशन सिंदूर का सबसे ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव क्या था। जय हिंद।